हे एवरीवन, आज हम जावा के अंदर देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर। ओके, तो सबसे पहले बात आती है एक्सेस, व्हाट इज मीन बाय एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ कंट्रोल विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द जावा मेंबर। ओके, तो जावा के जो मेंबर होते हैं, जैसे क्लास होता है, मेथड होती है, वेरिएबल होते हैं, इंटरफेस होता है, तो ये कहाँ तक एक्सेसिबल है यहाँ पे और कहाँ तक विजिबल है, ये इसको कंट्रोल जो करता है उसी को कहा जाता है एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिकली देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स आईडी में आया हूँ, यहाँ पे मेरा क्लास है, तो मैंने यहाँ पे एक डेमो नाम से क्लास लिया है। ओके, तो एक्सेस मॉडिफायर चार प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर होते हुए, जैसे टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ पे पब्लिक। इसके बाद होता है नंबर 2 प्राइवेट, नंबर 3 होता है यहाँ पे प्रोटेक्टेड, नंबर 4 होता है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये चार प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ओके, तो चलो अभी हम इसके बारे में एक एक डिटेल जानेंगे कि क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करके रखता हूँ ये चार प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर को। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, ऊपर रख देता हूँ उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक के बारे में। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा क्लास है और क्लास के अंदर मैं इसका एक मेंबर लिखता हूँ, जैसे जैसे कि मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राजू। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पब्लिक। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग नेम राजू। तो यहाँ पे ये जो मेरा वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है और ये कहाँ तक विजिबल है, ये कंट्रोल करता है ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो पब्लिक जो भी वेरिएबल होता है या फिर किसी भी चीज़ को आप पब्लिक लगाते हो, तो इसका मतलब ये कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है। आपका जो मेन पैकेज है, आपका ये जो क्लास है, कौन से पैकेज में, कोडलैंग्स पैकेज में, तो आप किसी भी पैकेज में इस क्लास को यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल यूज़ कर सकते हो। किसी भी पैकेज के अंदर आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो वाया डेमो ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो इस तरीके से जो पब्लिक आप लगाते हो किसी भी वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल आपका कौन से भी पैकेज में किधर भी एक्सेसिबल होता है वाया इट्स क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इस तरीके की जो भी एक्सेसिबिलिटी होती है और विजिबिलिटी होती है, उसी को हम पब्लिक मॉडिफायर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पब्लिक का इस्तेमाल अगर आप करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी या मेथड है या जो भी कुछ एंटिटी है आपकी, वो पब्लिकली कहीं पर भी एक्सेसिबल होती है। ठीक है, तो उसी को हम पब्लिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्राइवेट यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, जैसे डेमो डी इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे डेमो। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी डॉट करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये नेम नाम की प्रॉपर्टी मुझे एक्सेसिबल है यहाँ पे। तो मैं इसको प्रिंट करूँगा सिस आउट, तो सिस आउट डेमो का डी डॉट नेम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये नेम प्रॉपर्टी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये दोनों भी फिलहाल सेम पैकेज में है, तो मैं इस नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी को उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक है। और अगर पब्लिक है तो कहीं पर भी ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो आप थ्रू उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अभी हम लिखेंगे इस पब्लिक हो गया, अभी हम देखेंगे प्राइवेट के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट। तो जब भी आप प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगाते हो किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन मेथड को, किसी भी चीज़ को, तो वो वेरिएबल जो होता है वो इस क्लास के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो, इसको इस क्लास के बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, ये कहता है यहाँ के कि दिस फील्ड डेमो नेम इज़ नॉट विजिबल। तो यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हाइड हो गई है, क्यों? क्योंकि ये इसको हमने क्या लगाया है, प्राइवेट लगाया है। मतलब ये सिर्फ इस क्लास के लिए प्राइवेट है और इस क्लास के अंदर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाहर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को आप प्राइवेट लगाओगे तो वो चीज़ प्राइवेट बनेगी, मतलब जिस क्लास के अंदर आपने उसको बनाया है उसी क्लास के अंदर आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पब्लिक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वाइड, और यहाँ पे डिस्प्ले डेटा
ये एक मेथड बनाता हूँ और इसी के अंदर मैं प्रिंट करता हूँ इसको sysout यहाँ पे, और हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से दिस डॉट नेम। ठीक है, तो करंट ऑब्जेक्ट नेम। तो देखो यहाँ पे ये अब सेम क्लास में एक्सेसिबल है, लेकिन अगर इस बात करें इसकी, ठीक है, तो अगर ये सेम क्लास में एक्सेसिबल है यहाँ पे देखो, लेकिन इस क्लास के बाहर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, और मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर काम करता है, जो कि विजिबिलिटी हाइड कर देता है, क्लास के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है यहाँ प्रोटेक्टेड की। ठीक है, तो मान लो हमने इसको यहाँ पे प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड लगाया यहाँ पे, तो जब भी इस किसी मेंबर को आप प्रोटेक्टेड लगाओगे, ठीक है, तो वो सेम क्लास के अंदर हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, सेम क्लास के अंदर। सेकंड, सेम पैकेज के अंदर इसको, जो दूसरा क्लास है सेम पैकेज के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि sysout यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डी डॉट और यहाँ पे नेम, सेम पैकेज के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ आप इसको, जिसको आपने प्राइवेट लगाया है यहाँ पे, सॉरी प्रोटेक्टेड लगाया है, तो जिस मेंबर को आपने प्रोटेक्टेड लगाया है आप उसको सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, या फिर सेम पैकेज के अंदर दूसरे क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन दोनों सेम पैकेज के अंदर होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि डिफरेंट पैकेज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करने वाला क्लास इस क्लास का सब क्लास होना चाहिए, डेमो का। ठीक है, तो डेमो का सब क्लास जो है, इसको एक्सेस प्रोटेक्टेड जब हम लगाएंगे तो ये एक्सेसिबल हो सकता है डिफरेंट पैकेज में, लेकिन उसके सब क्लास के अंदर। तो जब भी इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा तब आपको ये प्रोटेक्टेड मेंबर वहाँ पे समझ में आएगा। तो अभी इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंड है, इनहेरिटेंस पे, इनहेरिटेंस इसके ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी अभी बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि जो भी मेंबर को हम प्रोटेक्टेड लगाएंगे तो वो मेंबर हम एक्सेस कर सकते हैं पहले सेम क्लास के अंदर, सेकंड हम सेम पैकेज के अंदर दूसरे क्लास के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और थर्ड चीज़ ये है कि हम दूसरे पैकेज के अंदर किसी और क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास अपने इस क्लास का सब क्लास होना चाहिए। ठीक है, ये होता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के रूल्स होते हैं ये। ठीक है, अभी बात करते हैं हम डिफ़ॉल्ट की। तो आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर इसको नहीं लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इसको लगा हुआ होता है। अब ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है यहाँ पे, ये एक्सेस मॉडिफायर सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी इसकी सेम क्लास के अंदर भी आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, और या फिर आप इसको सेम पैकेज के अंदर भी क्या कर सकते हो, इसको दूसरे क्लास के अंदर यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, और ये दूसरे पैकेज के क्लास के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे आप इनहेरिटेंस यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है इस तरीके से, लेकिन हम इसको नहीं लगाते हैं एक्सेस मॉडिफायर, कुछ नहीं लगाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। ओके, तो मतलब ये सेम क्लास में इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को जिसको भी हमने ये एक्सेस मॉडिफायर लगाया है सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हो, या फिर सेम पैकेज के अंदर किसी दूसरी क्लास के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके सिवा हम किसी दूसरे क्लास में दूसरे पैकेज के क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द 4 एक्सेस मॉडिफायर किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से ये एक्सेसिबिलिटी और इसकी विजिबिलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।